चलिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है उस वन का वर्णन सरफराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे। हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सबको समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में ही सब समझाकर कह देता हूं। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या है, यानी दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है। वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसका उसके अपना बल कुछ भी नहीं है।
ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसके पास जगत की सारी सिद्धियां हो, सारी विद्याएं हो, बावजूद उसके वह अपने आप को कुछ नहीं समझता हो, वही ज्ञान है। जिसमें मान, दम, हिंसा, क्षमा रहिल्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। यही वर्णन गीता के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से और 11 में भी आया है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और ए भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगे रहें। इसका फल फिर विषय से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों में जल आ जाए और काम मद लोभ दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं। जिनको कर्म वचन और मन से ही मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्री हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं पाती। जैसे सूर्यकांत सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी कुंवारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन में ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले कि हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी यानी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा। तब वह खिसियाती हुई क्रोधित होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा,
लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। वह बिना नाक कान के विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष और वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। यह सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़ पड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने कान नाक कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उससे कुछ कहा। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे जीते जी और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छुपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिनके सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तब उसने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण परिधि फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस भैरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं।
सियार कट कटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। आंतड़ियों की एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल, कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ पड़ी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होते हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। नेत्र अधाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके कभी नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार के विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की भां पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसे समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुन सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और तृष्णा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मनी मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। यह मन में सोचकर रावण खुश हो गया। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि मैं उन्हीं के प्रभु के बाण के आघात से भवसागर से तर जाऊंगा
और यदि वे मनुष्य रूप में राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो। मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, तो ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। केवल ये बात प्रभु श्री राम और मां सीता के बीच रही। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं, क्या कारण है। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल कपट करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच से कहा कि हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे बैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आकर गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की जैसे हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खर दूषण त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण कभी नहीं होता। टीवी बंद कर दो कम से कम। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी और सोचा कि यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी के को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश को भी वश करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए भी मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि ये भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान से नहीं पाते,
वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा भौतेर छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर कठोर बाण मारा। वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से सारी दृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काक भूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तनों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, इसी प्रकार रावण भी चुपचाप से चला। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब अपना नाम बताया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। सीता जी विलाप कर रही हैं, जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले रघुकुल रूपी कमल के सूर्य लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुन सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख बड़ी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मिलेच के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यूं कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा कि दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में बढ़कर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश नष्ट हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिस्साते हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं।
मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लिखकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ जी संतोष जी, क्या हाल है आपके? है गुरु जी। ठीक है। मेरे हाल ठीक है। बहुत बढ़िया। टीना जी फिट? नहीं, अभी नहीं। हो जाएंगे हो जाएंगे। ये अभी आवाज नहीं आ रही है। खांसी बहुत ज्यादा है अच्छा। और ठंड बहुत लग। रावण के जैसा व्यक्ति इस पूरे पृथ्वी पे कभी नहीं हुआ, ना कभी हुआ, ना कभी शायद होगा। रावण को सब पता था कि मैं किसके हाथों मारा जाऊंगा, क्यों मारा जाऊंगा, लेकिन उसने इस बात को जान लिया था कि इनके हाथों मरा तो भी मेरी जीत ही है। और जैसा आज हमने पढ़ा, और जो लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कि जो सीता जी का अपहरण हुआ वो तो केवल एक छवि थी, असली सीता जी तो पहले से गायब थी। अगर रावण की बात करें, तो रावण चाहता तो सीता जी को इतना बलशाली था कि पूरी तरह से पा सकता था, लेकिन उसने इतना बड़ा धर्म निभाया कि उसने सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया बिना उनकी परमिशन के। और फिर भी हम रावण को गालियां देते हैं। और अगर रावण में ये सब नहीं होता, तो ये पक्की बात है कि आज रावण के जगह जगह मंदिर होते, लोग बाग आरतियां कर रहे होते रावण की। इतना महाप्रतापी, इतना महाबलशाली, इतना गुणी, इतना ज्ञानवान, लेकिन एक छोटी सी चीज की वजह से वो रावण हो गया। होती है ना हाँ। गुरु जी पूजा रावण की। हाँ जी। होती है पूजा रावण की। नहीं, ऐसे तो होती है, पर जगह जगह मंदिर होते हैं, मेरे बात को सुनो तो। हर जगह होते हैं। और वो तो एक रावण था, लेकिन ना जाने हमारे लोगों के में तो रोज ही कितने सारे रावण पड़े हुए हैं। ना बल है, ना ज्ञान है, ना कुछ है, फिर भी रावण जिंदा है। तो उस रावण को तो हर साल जलाते हैं, अपने रावण को कभी नहीं जलाते। तो जरूरी है कि रोज अपने रावण को जलाएं। अपने गुरुजी, रावण को जलाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे रामायण में शूर्पणखा या जी। सीता जी, और महाभारत में अम, ओ मतलब लेडीज की वजह से ही सारे द्रौपदी। लड़ाइयाँ हुई है। कितना इजी है ना सबके लिए ये कहना। हाँ, बहुत इजी वे में सबको कहते ना भाई, जो आपकी जीभ होती है ना, उसकी हड्डी तो होती नहीं, तो कुछ भी बोल दो। सब इस दुनिया में सबसे आसान काम है किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना। है ना? कि हर मुसीबत की जड़ स्त्री है। ठीक है। हम्म। महाभारत स्त्री की वजह से हुई, या रामायण में जो कुछ हुआ वो स्त्री की वजह से हुआ, सब कुछ। लेकिन उस स्त्री की तरफ कौन आकर्षित हुआ, ये कोई नहीं देखता है। या ये क्यों हुआ, ये कोई नहीं Right. देखता। बस केवल एक शब्द बोल के रह जाते हैं। या जिस तरीके से बोला गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो सबने मान लिया अरे ये तो पैर की जूती है बस। लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने उसके मर्म को नहीं पहचाना कि वो है क्या। तो लोगों ने केवल आधी आधी बातें करके ही चीजों को पाने की कोशिश की इजी है। बना दे, इजी बना दिया। ज्ञान ना हो, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान हो तो पूर्ण ज्ञान हो। आधा ज्ञान आदमी को है ना कहीं का नहीं छोड़ता, ना इधर का ना उधर का। फिर वो केवल पूरी जिंदगी लॉजिक में उलझा रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरा क्यों, ऐसा क्यों। या तो बिल्कुल अनपढ़ हो तो अंगूठा छाप कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आधा ज्ञान जो है ना, बहुत मर पाता है इंसान को। चलिए। मेरे बहुत मेरा भाई मुझे शूर्पणखा बोलता है, और बोलता है हर लड़ाई की फसाद तुम ही हो, तुम ही हो, हमेशा बोलता है शूर्पणखा है तो ऐसे। शक्ति को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरुजी किस्मत तो देखो, मेरे भी तीन भाई है।
रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। शक्ति को पहचानना हर किसी की बात नहीं है, राधे देखिए। राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे। आपके श्रीमुख से ये श्री रामचरित मानस में सुन रही थी, और थोड़ा लेट, मतलब 6:30 बजे जुड़ी थी मैं, 6:30 बजे, 6:15 पे तो अपना स्टार्ट ही होता है। तो अब एक वो भी थी ना, रावण को श्राप लगा हुआ था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के छुएगा तो उसका 100 टुकड़ों में सिर विभाजित हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और सर, मैं यहाँ जो बैठी हूँ ना, ये रावण की जन्मभूमि है, बहुत बढ़िया, बहुत और हम बढ़िया। रघुकुल से हैं। अच्छा। यहाँ मतलब मैं शिफ्ट हुई हूँ अभी 2 साल पहले। ये बिसरक गांव है, विश्ववर बहुत, ऋषि का गांव। बहुत बढ़िया। और यहाँ वो शिवलिंग भी हैं जो पुलिस्तवा मुनि ने और ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे और स्थापित किए, जहाँ रावण ने अपने 10 शीश काट के चढ़ा दिए थे। वेरी गुड। गुरुजी, क्या शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या वो सभी राशियों को जैसे बोलते हैं ना, 12 राशियों को करती है, जिसकी कुछ राशि है वो उसी कुछ ही नहीं है जी, ऐसा शिवलिंग पे कुछ नहीं जाना है, ऐसा चाहिए? कुछ नहीं है, सब बनाई हुई कहानियां हैं। ओके। कुछ नहीं है। अगर टोटल देखो तो 1008 शिवलिंग है, मतलब ज्योतिर्लिंग है। अगर ठीक। ज्योतिर्लिंग बात करते हो तो 1008 है ना। 12 ज्योतिर्लिंग तो वो हैं जो मेन 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 पकड़ लिए गए हैं कि भाई ठीक है, इन दिशाओं में पकड़ लिए। और सबसे मेन फिर आपके दो और हो गए, वो हो गए अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर। जी। तो मेन तो कैलाश मानसरोवर हो गए, है ना। तो वैसे तो इतने ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 को बस मेन बना के उन्हीं के ऊपर सारी सोशल मीडिया चल रहा है। या फिर जैसे भी आपने बोला कि 12 राशियों के 12 हाँ ज्योतिर्लिंग, जी। ऐसा कहीं भी नहीं है। महादेव एक ही है। आपके घर के सामने वाले भी महादेव वही हैं, वही ज्योतिर्लिंग है, कहीं किसी में कोई फर्क नहीं है। भाव नहीं है तो फिर कहीं भी कुछ नहीं है, भाव है तो फिर कैलाश जाके भी कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव, ये जो बिसरख में ये त्रेत सतयुग से अभी तक शिवलिंग जो हैं सतयुग के, तो ये सिद्ध पीठों में आएंगे, किन में आएंगे ये? सब शिवलिंग अपने आप में सिद्धपीठ हैं, किसी अलग। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित ये हाँ जी। पुलिस्तवा मुनि, रावण के बाबा पुलिस्तवा मुनि और उनके पिता ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित, प्रकट किए देखो, हुए। कुछ चीजें पर्टिकुलर ऐसी हैं जो लोगों के स्थापित हुई हैं, लेकिन अपने आप में जो भी शिवलिंग हुए ना, शिवलिंग स्थापित करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर आज कोई चाहे कि मैं शिव मंदिर में या किसी में शिवलिंग स्थापित कर दूं, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो स्थापित नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं जो कि कहीं और के लिए जा रहे थे और बीच में रास्ते में रुक गए, और लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, पूरे क्रेन और जो भी मशीनरी है सब यूज कर लिए, पर वो आगे नहीं गए, नहीं तो वहीं पे उनको स्थापित कर दिया गया। प्रभु की इच्छा के बिना आप उनको हाथ ही नहीं लगा सकते, और वो तो महादेव है, महादेव को कौन वो कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 तारीख से 1 जनवरी से आज कुछ इंडिकेशंस आए थे सुबह मेडिटेशन में, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 1 जनवरी से जो भी पहला मंगलवार होगा, उस मंगलवार से आज एक बहुत अच्छा आदेश हुआ कुछ शक्तियों के द्वारा कि 1 जनवरी से 108 सुंदरकांड के पाठ करने हैं। तो हर मंगलवार को रात को 9 बजे हम सुंदरकांड का पाठ किया करेंगे, जूम पे ऑनलाइन। ठीक है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे 9 बजे, और हर शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा। है ना। तो हर आनंद आएगा। हाँ, तो हर मंगल को सुंदरकांड का पाठ ठीक 9:09 पे स्टार्ट करेंगे, और हर शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे, वही 9:09 पे। तो ये एक नया वो था इसको, जैसे आज सुनते हुए लिखते हुए ये मन में आ ही रहा था कि गुरुजी, जब सुंदरकांड का पाठ आएगा जो आप पढ़ रहे हैं, तो हम उसको एक ही दिन में पूरा करेंगे, ऐसे विचार आ रहा था कि हम्म। सुंदरकांड का एक पाठ एक ही दिन में कर सके, एक ही बार सुने हम, ऐसे और विचार जब आ रहा था। और जब हनुमान चालीसा करेंगे तो पहले दिन जो हनुमान चालीसा करेंगे 7 पाठ की, उसके बाद जो पहला 7वां हनुमान चालीसा होगा फर्स्ट डे, उसको पूरा अर्थ सहित पढ़ेंगे। एक एक हनुमान चालीसा की चौपाई को पूरा अर्थ सहित। हनुमान चालीसा तो रोज ही जी। पढ़ते हैं, और उसके जी। अर्थ तो वो पता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर चौपाई का अर्थ क्या है। तो एक थैंक एक यू अर्थ को गुरुजी। पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद फिर थैंक आगे यू। चलेंगे। तो चलिए, राधे राधे। गुरुदेव, आपको एक बात और बतानी थी हाँ, मुझे, बोलो बोलो और बोलो। आपसे। अभी मुझे कुछ देर पहले एस्ट्रो योगी से कॉल आया
जी। तो 4 बजे के करीब आया था, तो मैंने जी। उनको अभी टाइमिंग नहीं दी इंटरव्यू की, मैंने कहा गुरु जी से पूछ के बताऊंगी। लेकिन जी। फिर भी मैंने वो बोले नहीं अभी कुछ तो आइडिया दो, तो मैंने थर्सडे का बोला उनको, तो वो थर्सडे 12 कैसा रहेगा, मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। तो आप बहुत बताइए बढ़िया, क्या। जो मन में भाव आ गया, बढ़िया। गुरुवार अच्छा दिन है, गुरु का दिन है, बढ़िया है, करो। इंटरव्यू दो, प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ इंटरव्यू दो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दो। ठीक है, चलिए। आपकी राधे। ब्लेसिंग्स। राधे राधे।